हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने जनवरी से लगाकर अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम मई मंथ के राजस्थान के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे। देखिए, राजस्थान के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत भी डायरेक्टली मेंशन है राजस्थान करंट अफेयर का। सेकेंड ग्रेड में 100% राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाएगा और थर्ड ग्रेड में भी 100% राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आप अपने साथ साथ इसकी तैयारी जरूर रखिएगा। कम से कम एक साल का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। तो मैं आपको मंथ के अकॉर्डिंग सारा मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इसे अच्छे से फॉलो करिएगा। और देखिए, अगर आपको हमारे मैटर पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ सजेस्ट भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो हमें देखना है। इसकी शुरुआत बजट 2022-23 में की गई। शहरी परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत व निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का जो अनुपात है वो 25:75 होगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में? देखिए, तीनों कथन सही है, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये बजट 2022-23 की नई योजना है, तो इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए जो सामग्री लागत है और पारिश्रमिक लागत है, इसका अनुपात क्या रहेगा? तो ये रहेगा 75:25। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी देख लेते हैं। कुछ फैक्ट योजनाओं के संबंध में छूटना नहीं चाहिए। देखिए, प्रति वर्ष इस योजना के कारण 800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आयु, किस आयु वर्ग के लिए योजना है? तो 18 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना है। और इस योजना का लाभ आपको जन आधार कार्ड के थ्रू मिलेगा। तो इसके आधार पर ही आप अपना पंजीयन करवा सकेंगे। इसका क्रियान्वयन मई 2022 से हो गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन हुआ। तो देखिए, इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंतर्गत, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 30 अप्रैल से लगाकर 9 मई के मध्य में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कोटा विश्वविद्यालय की पुरुषों की कबड्डी की टीम ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, सही आंसर होगा स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो इन्होंने किस विश्वविद्यालय को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है कबड्डी की जो पुरुष टीम है इसके द्वारा। देखिए, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 से इसका आयोजन बेंगलोर के अंतर्गत किया गया था 24 अप्रैल से लगाकर 3 मई के मध्य में। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कब होंगे? देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, राजीव गांधी जो ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक है, ये इनकी शुरुआत होगी 29 अगस्त को और ये चलेंगे 2 अक्टूबर तक। तो 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022। मुख्यमंत्री ने तीरंदाज रजत चौहान व मंजू बाला को मशाल सौंपकर जयपुर से रवाना किया है। और देखिए, इसके अंतर्गत लगभग 27 से 30 लाख जो खिलाड़ी है वो भाग लेंगे ग्रामीण ओलंपिक में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग देने के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो देखिए, इस योजना की शुरुआत 16 मई 2022 को की गई है। देखिए, रीट एग्जाम के अंतर्गत तो राजस्थान के जितने भी कल्याणकारी और फ्लेक्सिबल योजना है वो डायरेक्टली मेंशन है। तो देखिए, इस प्रकार की जो लेटेस्ट वाली योजना है वो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगी। तो इन सभी योजनाओं के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी योजनाओं से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण 12 मई को कहाँ से किया गया है? देखिए, हाल ही में जो एक दो एग्जाम हुए थे उसके अंतर्गत किसी एक एग्जाम में ये प्रश्न आया था, तो आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा पहले बर्ड पार्क का शिलान्यास किया गया गुलाब बाग उदयपुर के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की घोषणा कब की? तो देखिए, ये की 29 मई 2022 को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं।
इसके साथ प्रशस्ति पत्र और शील्ड दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो 2 अवार्ड हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इनकी राशि पहले थी 1 लाख रुपए, अब इनको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रेड कारपेट पर किसने रिप्रेजेंट किया? तो देखिए इनका नाम है मामे खान और इनका संबंध राजस्थान के जैसलमेर से है। ये सिंगर हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, लोक कलाकार। 16 देखिए यहाँ पर मई होगा, 16 मई 2022 को चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का जो दूसरा चरण है वो कहाँ से शुरू किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर से। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, स्थान कौन सा है? तो राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय घनघोरी बाजार, जयपुर से दूसरे चरण की शुरुआत की गई है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान की। तो इसकी शुरुआत करने वाली कलेक्टर का नाम क्या है? जयपुर कलेक्टर का राजन विशाल। और देखिए फर्स्ट चरण के अंतर्गत ये अभियान कहाँ पर शुरू किया गया था? नागौर और अलवर के अंतर्गत। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आमागढ़ लेपर्ड पार्क का लोकार्पण कब किया गया? तो देखिए इसका लोकार्पण 22 मई 2022 को किया गया है। कहाँ से? तो जयपुर से। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1524 हेक्टेयर। और देखिए जो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, ये राजस्थान का सेकंड लेपर्ड रिजर्व है। फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट है लेपर्ड रिजर्व झालाना। तो आप ध्यान रखिएगा, जो देखिए फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व झालाना है और जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, इन दोनों के मध्य में स्थित है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को कब मंजूरी मिली? तो देखिए इसको मंजूरी मिली 24 मई 2022 को। और देखिए इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी, लेकिन ये इस पॉलिसी को अब जाकर मंजूरी मिली है। दोपहिया वाहन खरीद पर 5 से 10 हज़ार रुपये और तिपहिया जो वाहन है इसकी खरीद पर 10 से 20 हज़ार रुपये का एक मुश्त अनुदान मिलेगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अभिनव शर्मा ने ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021 में बैडमिंटन प्रतियोगिता में टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? इनके द्वारा जीता गया है टीम इवेंट के अंतर्गत स्वर्ण पदक। अभिनव शर्मा, इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। जो ये देखिए ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021 से इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कॉक्सियास डो सुल, ब्राजील के अंतर्गत 15 मई 2022 को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए इनके अन्य पदक, इनके द्वारा एक तो ये पदक जीता गया है, इसके अलावा मिक्स्ड डबल इवेंट में स्वर्ण पदक और सिंगल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कुल मिलाकर अभिनव शर्मा के द्वारा 3 पदक जीते गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राज्य के कितने खिलाड़ियों ने डेफलिम्पिक 2021 में भाग लिया है? तो राजस्थान के कुल 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो देखिए इसकी अधिसूचना 16 मई 2022 को जारी की गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में सारे फैक्ट देख लेते हैं। ये राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले कौन कौन थे? देखिए फर्स्ट था रणथंभौर, सेकंड सरिस्का, थर्ड मुकुंदरा हिल्स, चौथा है ये रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य। इसको देखिए सैद्धांतिक स्वीकृति तो 2021 में मिल गई थी 5 जुलाई 2021 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी अधिसूचना 16 मई 2022 को जारी हुई है। और देखिए जो ये रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, इसका क्षेत्र किन किन जिलों में है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहां पर राज्य ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया है? तो देखिए इनके द्वारा जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर से राज्य ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। सीएम सलाहकार समिति के कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिए राजस्थान के विकास के लिए इस समिति का गठन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में, और इसके अंतर्गत कुल सदस्य 7, जिसके अंतर्गत 6 तो
सलाहकार सदस्य हैं और एक हैं सचिव। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, सदस्य सचिव। सीएम ने कहाँ पर डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए ये दी है कोटा का जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा बजट 2022-23 के अंतर्गत विज्ञान केंद्र बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंतर्गत स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देखिए ये किया गया है जैसलमेर के अंतर्गत। और ये जो संयंत्र है, प्लांट है, ये कितने मेगावाट का है? 390 मेगावाट का। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा। आगे यहाँ पर देखते हैं 20 मई को मुख्यमंत्री ने कहाँ पर राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो जयपुर की होटल क्लार्क्स आमेर हैं वहाँ पर राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे, इसके लिए प्रथम चरण में चुना गया है। तो देखिए प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर को चुना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो जयपुर को रैंक मिली है वो मिली है 15वीं। आगे देखते हैं ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ किया गया। तो इसका देखिए शुभारंभ किया गया है उमेरण अलवर से। आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो देखिए इसका शिलान्यास सवाई मानसिंह जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से किया गया है। निरोगी राजस्थान मैनिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर जो आईपीडी टावर है और हृदय रोग संस्थान है इसका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। सीएम ने 7 चिरंजीवी ममता एम्बुलेंस जो है एक्सप्रेस एम्बुलेंस, इनका भी लोकार्पण इसी अवसर पर किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राइड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इसके अंतर्गत राजस्थान को स्थान मिला है 17वां। और राजस्थान का स्कोर कितना रहा है? तो 35.4। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन 25 से 29 अप्रैल को कहां पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। बूंदी के कक्षा 9 के किस छात्र को यंग साइंटिस्ट के तौर पर इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम के लिए चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है शौर्य यादव। और इनका संबंध किस स्कूल से है? तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंडोली जो कि बूंदी में है। और ये 9वीं कक्षा का छात्र है जिसका चयन इसरो के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग रिपोर्ट में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, आप ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी रैंकिंग टॉप 100 के अंतर्गत इस बार उदयपुर को जो स्थान मिला है वो मिला है दूसरा। और रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा अप्रैल 2022 की है। और फर्स्ट स्थान इसके अंतर्गत मिला है सूरत को। तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट में राजस्थान पुलिस के डीवाईएसपी रजत चौहान ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। किन जिलों में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है बाड़मेर व जैसलमेर के अंतर्गत। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जैव विविधता व वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा। राजफेड के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इनका नाम है उर्मिला राजौरिया।
कौन सा राज्य 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में पूरे देश भर में अव्वल है? तो देखिए ये राज्य है हमारा राजस्थान। समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में समर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो देखिए इनका नाम है नीतीश रावत। 21 से 25 अप्रैल को स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया था बांसवाड़ा के इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। देखिए ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत की जाएगी और इसको देखिए स्थापित करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी वो की थी बजट 2021-22 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ने 12 की सहरिया और खैरवाई जनजाति व उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति राशन कार्ड कितने किलो गेहूं प्रति माह देने की घोषणा की है? तो देखिए इन जनजातियों को 35 किलोग्राम प्रति माह राशन देने की घोषणा की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉट। तो आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो देखिए जो सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा है इसकी शुरुआत इसी वर्ष की गई है 1 मई 2022 से। तो आप ध्यान रखिएगा। एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपिकॉन 2022 का आयोजन हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ है जयपुर के अंतर्गत। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी निर्मित ATAGS गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए इसका सफल परीक्षण किया गया है पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत। ब्राजील डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा व गौरान सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। आगे देखिए हमने डिस्कस कर लिया है अभिनव शर्मा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 2 तो स्वर्ण और 1 रजत। राजस्थान की सीसीटीवी कैमरों से लैस पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो देखिए ये बनी है बड़कोचरा अजमेर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? तो ये की है किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। सचिमित्तल शुक्ला को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत किन की पुस्तक है? तो देखिए ये पुस्तक है बहादुर सिंह राठौड़ की और इसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अजय पीरामल। राजस्थान को नर्मदा नदी के पानी का कितना हिस्सा मिलता है? तो देखिए हाल ही का ये आंकड़ा है, आप ध्यान रखिएगा 0.50 MAF। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए ये रहा है झुंझुनू। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किस ग्राम पंचायत में सभी परिवार पंजीकृत हो गए हैं? तो देखिए इसका नाम है नरसाना ग्राम पंचायत जालोर। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 4 चरणों के अंतर्गत। 15वें IPL सीजन में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों के द्वारा ये खेल खेला गया है? तो देखिए कुल 9 खिलाड़ियों के द्वारा। प्रदेश के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनका नाम है रुमा देवी। राजस्थान के किस निकाय को IBC
एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये किया गया है राजस्थान आवासन मंडल को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क में क्या होता है, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी होगा प्रशिक्षण वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये देखिए खोला जाएगा जयपुर में। राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए कार्यवाहक जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए अतुल कुमार चटर्जी। और इनसे पहले देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष से पहले कौन परमानेंट अध्यक्ष थे, तो बनवारी लाल शर्मा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत दूध पिलाने की जो शुरुआत है वो कब से होगी? तो देखिए ये इसकी शुरुआत हो गई है, तो ये शुरू हुई है 1 जुलाई 2022 से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। प्रदेश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क शुरू किया गया? तो ये किए गए हैं कोटा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। प्रदेश के पहले दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान सरकार ने किस नहर पर स्काडा तकनीक स्थापित की है हाल ही में? तो देखिए ये है गंगा नहर। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां पर खोला जाएगा? तो देखिए ये खोला जाएगा नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं अनिल शर्मा। तो इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं, आगे भी और यहाँ पर आर्थिक का आ। तो इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं, अनिल शर्मा। प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनेगा? तो देखिए बटरफ्लाई पार्क उदयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए प्रवेश की खिलाड़ी मुस्कान का चयन किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तो देखिए मुस्कान का संबंध है अजमेर से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध किस खेल से? तो शूटिंग से। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन होगा। तो देखिए इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत होगा अक्टूबर 2022 में। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। आइंस्टीन के चमत्कार का वर्ष, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देखिए अजय घटक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो बुक्स वाला टॉपिक है वो डायरेक्टली मेंशन है, हालांकि पढ़ने सभी को है क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। तो जो देखिए लैंडिंग हुई है ये किस एयरपोर्ट पर हुई है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हुई है किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए इसका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मुझे काफ़ी अधिक समय लगता है सारा मैटर तैयार करने के अंतर्गत। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कुछ ऐसा एक बुक है और उसके अंतर्गत भी सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंतर्गत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और वहाँ से मैं पुटअप कर लूँ। मुझे खुद देखिए मेरे पास काफ़ी सारे ये नोट्स पड़े हैं जो कि ओनली थ्योरी के फॉर्मेट में हैं। तो उन सभी को मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फॉर्मेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी काफ़ी अधिक समय खराब होता है। और भी देखिए जहाँ से भी मुझसे हो रहा है वहाँ से मैं जितने भी फैक्ट मंथ के अकॉर्डिंग बनते हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपसे अधिक कुछ नहीं चाहिए, आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए और बार बार इनका रिवीजन करिए और हो सके तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को सजेस्ट करिए।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। और हाल ही में देखिए अब नेक्स्ट मंथ के अंतर्गत 1-2 एग्ज़ाम है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो से कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम जब भी वो पेपर होंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।